हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आपको पता है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लाइक चार्जेस जो हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्ट करेंगे। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देयर आर, हम लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, like charges repel each other, and unlike charges attract each other. Okay, second क्या है? This is very simple property. Second property is very important. हम लिखते हैं कि चार्ज जो है, इसका नाम चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सबसे पहले हमें क्वांटाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल कंसिडर करूंगा। लेट्स सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये ऐसे स्टेयरकेस है। इसकी जो एक स्टेयर की जो हाइट है दैट इज 20 सेंटीमीटर। दोनों केस में एक पर्सन है, वो ऊपर जाएगा। देखो एक स्टेयर केस में क्या है, जब पर्सन ने एक स्टेप लिया, वन स्टेप, तो वो ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर होएगा? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एक स्टेयर ऊपर चला गया। जब वो दो स्टेप लेगा तो 20 + 20 40, 3 स्टेप लिए तो 60, 4 स्टेप लिए तो 80। इस तरह जो उसके सारे स्टेप्स हैं वो 20 की मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे। मींस वो ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर होएगा? 20 इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स। तो मींस हमने उसके मिनिमम स्टेप की वैल्यू फिक्स कर दी। बट इस केस में क्या है, अगर उसने एक स्टेप लिया, मे बी वो 10 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है। दूसरे स्टेप में कम जा सकता है, ज्यादा जा सकता है, डिपेंड करेगा उसका स्टेप कितना बड़ा है। बट यहाँ पे ये तो नहीं ना वो 25 पे आ सकता है, नहीं। यहाँ पे कैसे करेगा? या तो 20 या 40। मींस जो हमारे हाइट आएगी उसकी, वो नंबर ऑफ स्टेप 20 की मल्टीपल की फॉर्म में आएगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हो सकता है पहले स्टेप में वो 20 हो, दूसरे स्टेप में वो 30 हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेप की वैल्यू फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ स्टेप मतलब स्टेप की मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं की हुई है हमने। तो इसी तरह क्वांटाइजेशन है, जैसे इस केस में हमने स्टेप की मिनिमम वैल्यू फिक्स कर दी, तो क्वांटाइजेशन में भी हमने चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू फिक्स कर दी। सबसे मिनिमम टू मिनिमम चार्ज, जिसको हम पैकेट ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, वन क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। अगर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो ये नेगेटिव होएगा, अगर ये प्रोटॉन के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होएगा। तो देखो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉजिटिव है तो उसका मतलब इतना चार्ज है, दो पॉजिटिव है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पॉजिटिव है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मींस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट चार्ज आएगा दैट इज मल्टीपल ऑफ ई एन ई। मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया उसके अकॉर्डिंग होएगा। अगर लूज किया तो हम पॉजिटिव में एन की वैल्यू लेंगे, अगर गेन किया तो नेगेटिव में लेंगे। एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। अगर कुछ भी गेन या लूज ना हो, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2, पॉजिटिव -3, इस तरह। तो मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। इफ एन की वैल्यू अगर हम 1 करें, एक लूज या एक गेन की बात करें, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू 2 लें, 2 लूज या 2 गेन,
तो चार्ज आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अगर n की वैल्यू 3 लें तो ये आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। मीन्स दिस इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसके इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इतना हो सकता है 3 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम मान लें कि इतना चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके लिए पता करो कि उसने कितने लूजियां गेन किए। तो इस तरह एन ई की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू क्या आ गई, ये कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 3/1.6 मींस n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। फ्रैक्शन में n की वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होएगा, या 2 होएंगे, या 3 होएंगे, या 4 होएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, नहीं, हाफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जा सकता, या 1/3 इलेक्ट्रॉन मींस हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में लूज या गेन होएगा। तो हम बोल सकते हैं, क्वांटाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एनी, क्वांटाइजेशन मींस लिख सकते हो, क्वांटाइजेशन मींस चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is integral multiple of charge on an electron। ओके, सो ये है हमारा क्वांटाइजेशन का मतलब। क्वांटाइजेशन, इसका ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम ये पूरा लिख सकते हैं। ओके, ये स्केयर केस वाली और ये वाली एग्जांपल हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने के लिए की थी। ओके, थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, चार्ज जो हैं उनको हम स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोल सकते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हम बोल सकते हैं कि चार्जेस को हम स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे एक स्केलर एडिशन होती है, एक वेक्टर एडिशन, दोनों में फर्क क्या है। जैसे मैं बोल दूं मास एक स्केलर क्वांटिटी है 2 किलोग्राम मास, उसमें 7 किलोग्राम मास और ऐड कर दिए, नेट कितना बन गया 9 किलोग्राम। पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बोल दिया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने दो फोर्सेस लगा दी, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन की, क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा नहीं करेगी, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन कैंसिल हो जाएगी। बट मैंने आपको डायरेक्शन तो बताई नहीं, हो सकता है कि वो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ऐसे लग रही हो, इस केस में तो वो मूव करेगी विद द नेट फोर्स ऑफ 20, बट इस केस में वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इट मींस इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। जब इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमें डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। दिस इज वेक्टर एडिशन। तो चार्जेस को हम स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं चार्जेस कैन बी एडेड, चार्जेस कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स, लाइक स्केलर्स। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कॉलम चार्ज है, मैं एक और चार्ज लेके आया -2 कॉलम, तो इसमें इसको ऐड कर दिया, तो इसके ऊपर फाइनली कितना चार्ज आएगा 1 कॉलम प्लस -2 कॉलम, डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना बनेगा -1 कॉलम आएगा। कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 5 कॉलम चार्ज है, इसमें 4 कॉलम और ऐड, -4 कॉलम ऐड कर दिया, तो नेट कितना बना 5 कॉलम प्लस -4 कॉलम, दैट इज इक्वल टू 1 कॉलम। तो इस तरह हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
बट इसको किसी एक ऑब्जेक्ट में से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed. However, it can be transformed from one object to another, from one object to another. तो ये हमारी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या हैं। 3 मेथड हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। हम उनकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।